नमस्कार किसान भाइयों, ये देखिए जो गन्ना पौधा 0118 मैंने पहले वीडियो बनाई थी, इसमें खरपतवार ही खरपतवार था। इसकी सफाई हो गई, एक एक जुताई करा दी इसमें, और आज इसमें जो है एक क्यारे में पानी लगाया। जो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है किसान भाइयों, इसमें जो है गन्ने से भी बहुत बड़ा बड़ा, गन्ना छोटा था उससे इतना बड़ा बड़ा जो है इसमें खरपतवार हुआ था। इसमें कोई कह नहीं सकता कि गन्ना है, और मैंने कोई भी खरपतवार नाशी नहीं किया इसमें, सब काट पीट के। ये देखो अब भी ये ऐसे इसकी जड़ में, ये इसकी जड़ में ऐसे डाल दिए, ये सब इसकी गन्ने की जड़ में डाल दिया है। इसके बहुत बेनिफिट है, और इसमें अगर खरपतवार नाशी करता मैं तो उसके बड़े दुष्प्रभाव है हमारी फसल पर भी और मिट्टी पर भी। अब जो प्राकृतिक फसल या खेती करने के जो लाभ है वो अनगिनत है। उसमें प्राकृतिक मतलब प्रकृति जो है ऑटोमेटिक जो काम है सब कुछ प्रकृति ऑटोमेटिक करना शुरू कर देती है उसमें। जैसे कृषि वैज्ञानिकों ने ये तो बता दिया हमें कि केंचुआ किसान का मित्र है। जी नहीं, जो प्रकृति ने पैदा कर दिया, जो प्रकृति में पैदा हो गया, जो इस फसल के या हमारी जो मिट्टी भूमि में है वो सब किसान के मित्र ही है। हमें लगता है कि ये हमारे दुश्मन है, ना जी, सब मित्र ही है। उसे समझने के लिए बहुत बारीकी में जाना पड़ेगा, बिल्कुल प्रकृति के नज़दीक आना पड़ेगा, जब हमें उसका जो है हाँ लगता है कि वाकई में ही। मैं आपको बताऊं, मेरे खेत में इतना चूहा है, उस चूहे के भी कई कारण हैं। क्योंकि ये जो ट्रेंच तो वैसे सभी बो रहे, लेकिन इसके में जो पानी का लगाने का है, इसमें नाली में ही पानी लगाना, ऊपर पानी नहीं लगाना बेड पे। और जब गन्ना बड़ा हो जाएगा, जहाँ बेड है यहाँ नाली आ जाएगी और इधर मिट्टी चढ़ जाएगी, फिर यहाँ नाली में पानी आएगा। तो जो वो भुरभुरी मिट्टी है, ऊंचा है, वहाँ चूहे पैदा हो जाते हैं। वे चूहों ने मेरी मिट्टी ऐसे, मैं आपको क्या बताऊं, कोई यंत्र ही नहीं इस तरह खुदाई कर सके जिस तरह से उन चूहों ने खुदाई कर दी। अगर पानी दे दिया और मुझे खेत में को निकलना पड़ेगा तो खेत में निकल नहीं सकता, गुड्डे तक मेरा जो है पैर उसमें मिट्टी में नीचे चला जा, इतना चूहा है। अब बोले चूहे का नुकसान है, फायदा भी कितना है? फायदा भी बहुत है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। आज कल बहुत से किसान, कल भी मैं जो है वहाँ 2-4 किसान बैठे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि फसल बोते ही उसमें राउंड अप का स्प्रे कर दो, कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। कोई बोल रहा है इसका स्प्रे कर दो, 2 महीने तक कोई खरपतवार नहीं जमेगा। भाई साहब, मिट्टी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मेरा पड़ोसी खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहा था, उसकी जो है स्प्रे जो मशीन थी ऐसे खुल के नीचे गिर गई, टूट गई, और वो सारा पानी जो है वहीं दवाई का खिंड गया। आज 3 साल हो गए, वहाँ कोई भी गेहूं ज्वार जो भी फसल बोता है कोई दाना नहीं उगता वहाँ पे। एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है कोई भी किसान भाई। खरपतवार नुकसान देता है, लेकिन इतना नहीं देता कि हम बिल्कुल खरपतवार को हमने बहुत बड़ा दुश्मन मान लिया, और इतने खरपतवार नाशी आ गए जिसका कुछ हिसाब नहीं। मेरी आप किसी भी फसल, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये पेडी है देखो, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, कोई खरपतवार में नष्ट नहीं करता बिल्कुल भी। खरपतवार नाशी कभी डालता ही नहीं, सब
मैनुअली साफ कराऊंगा, इसी में डाल दूंगा। ये देखो सब खरपतवार मेरे खेत के अंदर, पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते जितने भी हो गए, गन्ने की पत्ती, कोई बार नहीं, सब अंदर। ये देखिए इधर आइए, ये देखिए ये, हाँ ये मेरी सब्जी लगाई थी इसमें, इसकी भी बाद में भी अभी वीडियो बनाई दे, बाद में दिखाऊंगा मैं। ये भी सब खरपतवार, इसको खुरपी और दराती की सहायता से सब इसी में डाल दिया जाएगा। ये ताकत है भाई, ऐसे ही नहीं उगता, ये प्रकृति ने जो पैदा कर दिया। अगर प्रकृति इसको पैदा कर दिया है तो कुछ सोच समझ के कर दिया, हमसे बहुत ऊपर है। हमारी सोच से, हमारी सोच तो खत्म है वहाँ जहाँ प्रकृति शुरुआत है, प्रकृति की जहाँ से शुरुआत है, हमारी सोच तो वहाँ जाएगा तो खत्म हो जा। ये देखिए ये सब खरपतवार ये डाल दिया इसके नीचे, इसमें कोई गन्ना दिखाई नहीं देता, ये देखो। और इसके नीचे ये भी कल परसों ही हुआ, इसके नीचे बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे ऐसे हटा के देखेगा इसके नीचे ना, ऐसे बड़ी भुरभुरी, ऐसे जैसे कंपोस्ट खाद तैयार हो गया हो, मिट्टी ऐसे हो जाए इसके नीचे, इस खरपतवार के नीचे। मेरा कई साल का एक्सपीरियंस है। और ये तो मैं प्राकृतिक तो नहीं, प्राकृतिक में तो आदमी को कुछ नाम मात्र के लिए करना है, जैविक बोल सकते हो। ये मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, कुछ मैं रासायनिक खेती कर रहा हूँ, लेकिन रासायनिक खेती में भी मैं हर्बिसाइड का तो प्रयोग करता ही नहीं। रासायनिक खेती में भी मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, कम से कम, बिल्कुल कम से कम रसायन का प्रयोग करें। बिल्कुल जब हमें ऐसा लगे कि काम चले ही नहीं, तब उसमें रसायन का प्रयोग करें। किसी भी रासायनिक पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइज़र हो, कम से कम डाल लें, कम से कम। आज से ज़्यादा नहीं, 15-16 साल पहले कितना पेस्टिसाइड और कौन से खरपतवार नाशी डाल थे भाई। हम सब मैनुअली खरपतवार साफ करते थे। मैनुअली खरपतवार साफ करने से फ़ायदा बताऊँ आपको, जब उसमें खुरपी या फावड़े से करेंगे तो हमारी मिट्टी भी भुरभुरी होगी, मिट्टी भी भुरभुरी होगी, और वो जो खरपतवार है वो नष्ट होगा। ये खरपतवार नाशी तो दुश्मन आ गया किसान का, मिट्टी का, फसल का। ये देख सकते हो आप, अभी ये साफ हुआ। और मेरे जो पड़ोसी है, गांव वाले हैं, खुद मेरे घर के मुझे बहुत गाली दे रहे, इसमें फसल नहीं होने की, नाश कर दिया। लेकिन 10 दिन बाद देखना, वो उसकी वीडियो बनाई थी मैंने, वो जो पीछे दूसरा खेत दिखाया, इसको भी 10 दिन बाद देखना। और आपको बताऊं, आवारा पशु इतने हैं, कई बार चुग गए इसको, कई बार। अब ये देखिए आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक अगला खेत आ गया दूसरा। ये देखिए इसमें खरपतवार, कोई बता देगा इसमें फसल है? नहीं बता पाओगे। ये देखिए कल से इसी की सफाई होगी। और हाँ, मैं खरपतवार, इसकी बहुत से किसान क्या करते हैं, खरपतवार को निकाल के बाहर डाल लेंगे सूख के, फिर उसमें आग लगाएंगे। अरे इतने दुश्मनी होगी भाई। ये देखो, ये देखो, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए। कितना बड़ा बड़ा खरपतवार है, देख सकते हो। ये देख सकते हो, मुझसे भी बड़ा बड़ा हो गया है। इसमें कहीं गन्ना, ये देख सकते हो किसान भाइयों, सभी गन्ने में मेरे ऐसे ही खरपतवार। हालांकि ये जानबूझ के नहीं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा कि ये खरपतवार इतना, लेकिन नुकसान भी इससे कुछ नहीं होने वाला, ये भी बात पक्की है। होगी तो ये मजबूरी में गया, क्योंकि हर्बिसाइड का प्रयोग मैं करता नहीं और मजदूर मुझे मिले नहीं, अकेला मैं इतना साफ नहीं कर सकता था। ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं, मुझसे भी बड़े बड़ा हो गया। भांग भी है,
हमारे यहाँ इसको निरपड़िया बोलते हैं, आपके यहाँ मालूम नहीं क्या बोलते हैं। ये देख सकते हो, मुझसे भी बड़े बड़े हो गए भाई साहब, ये देख सकते हो। और ये साफ हो जाएगा परसों तक, 2 दिन में साफ हो जाएगा, क्योंकि ये 1.5 बीघा ही खेत है। और इसको साफ होने के 15 दिन बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप इस खेत में गन्ना देखना। लेकिन मैं इसको बाहर नहीं निकाल लूँगा, सब अंदर इसके अंदर ही डाल दिया जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।